जो होती है बड़ी कड़वी होती है। तो भाई बहनों एक बार पुनः उस ईश्वर को याद करते हैं, कमर सीधी करके बैठे। ज़्यादा समय नहीं, आपसे छोटे छोटे सूत्र बता के जाएंगे कि घर में स्वर्ग कैसा आता है, घर में खुशियाँ कैसी आती है। छोटे छोटे गुरु जी ने सूत्र दिए, आपको बता के जाएंगे। पुनः उस ईश्वर को याद करें जिसने ये मानव जीवन दिया है, जो मनुष्य जीवन दिया है। भाई बहनों बड़े चक्कर काट कर दिए हैं, फिर ना इस चक्कर में भू चक्कर में पड़े हम, जो 84 लाख योनि से भटक कर आए हैं। ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान राम से, सिया राम से, कि हमें भी जो सौभाग्य मिला सत्संग का वो हमारे जीवन में उतरे। इसी भाव से एक बार पुनः गायत्री मंत्र। वास्तव में आपका गाँव बड़ा अच्छा गाँव है। पहले हम आते थे, यहाँ मंदिर नहीं था, फिर भी छोटे छोटे कार्यक्रम लेते रहते थे, आते थे परिवार जब जब समय दिया था हमने। बढ़िया गाँव है आपका, बढ़िया भाई बहन भी है। जो नहीं आ सके कोई बात नहीं, कोई काम के कारण रुक गए होंगे, पानी का सीजन है, बोनी का सीजन चल रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। पर जिनके कानों तक हमारी बात जा रही है, जो गुरु जी की बात लेकर आए, चाहे वो यहाँ पर सुने या खेत में सुने, क्योंकि ये जो भगवान रामचंद्र जी का गुंबज है ना, बड़ा विशाल होता है, वो बहुत दूर दूर तक आवाज जाएगी, गुरु जी की बात चली जाएगी। क्योंकि जागृत आत्मा का खेत में भी होगी ना, तो सुनेगी और वो रास्ते पर चल देगी। तो भाई बहनों, भाई साहब ने जो गीत गाया, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल, अब के मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी। भाई बहनों, ये जो जीवन दिया है ना परमात्मा ने, ये सब ऐसे नहीं मिलता। इसे पाने के लिए देवता, ऋषि, संत, महात्मा और भगवान राम जैसे ही तरसते हैं इस धरती पर आने के लिए। ये धरती साधारण धरती नहीं है भाई बहनों, ये धरती वो भूमि है, ये शहीदों की भूमि है, ये भक्तों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, ये भगवान रामचंद्र कृष्ण जैसे भगवान की भूमि है। उस भूमि पर हम बैठे हैं भाई बहनों। जिस भूमि पर आज सत्संग हो रहा है वो साधारण भूमि नहीं, और आप जो बैठे वो भी साधारण नहीं। क्योंकि भाई साहब ने पहले ही कहा था कि हम जो बैठे हैं वो जागृत आत्माएं, और जागृत आत्माएं कुछ करने के लिए आगे आती है, और आप लोग करने के लिए आए हैं भाई बहनों। और हम जो कहने आए वो ऋषि की बात है, वो संत की बात है, और सिर्फ एक कहकर चले जाए कि हम बड़े हो जाएंगे, कि भाई साहब ने अच्छा बोला, भाई साहब ये भी अच्छा बोल दिए, आपने भी सुन लिया, ठीक है। लेकिन नहीं भाई बहनों, हमारा उद्देश्य है, क्योंकि गुरु ने कहा है कि बेटा मेरी चिट्ठी लेकर जा रहा है, जिस गांव में भी, जिस क्षेत्र में भी, वहां पर बताना कि घर में स्वर्ग कैसा आता है, भाई भाई का प्यार कैसा होता है, देरानी जेठानी में प्यार कैसा होता है, नाते रिश्ते कैसे बनते हैं, घर पड़ोसी कैसे रहते हैं। लेकिन आज जो देख रहे हैं भाई बहनों, ये नहीं हो रहा। आज के 10 साल 20 साल 30 साल पहले देख लीजिए, इतना प्यार था भाई बहन में, माता पिता में क्या प्यार था। आज तो ऐसा हो गया कि एक ही खाट पर बैठकर पिता से तम्बाकू मांगता है। लेकिन हमारे उसमें भी ऐसा नहीं होता था, हम आंख उठाकर भी नहीं देखते थे पिता के सामने, जब तो आज इस जगह बैठे। लेकिन आज की विडंबना ऐसी हो गई है कि बेटा भी दारू पीता है, पिता भी दारू पी रहा है, और एक साथ पी रहा है, और फिर आस करता है कि मुझे रोटी दे। ये असंभव नहीं माताएं बहनें, निवेदन ये करने हम आपसे आए हैं कि घर में प्यार कैसे आता है। इस प्यार को बढ़ाने के लिए आए, हम घटाने के लिए नहीं आए। ये गुरु का दर्द, और गुरु चाहते हैं
कि घर में स्वर्ग कैसे है। भाई बहनों, छोटे छोटे सूत्र देंगे क्योंकि समय इतना नहीं है, कभी और समय मिलेगा तो बताएंगे। भाई बहनों, निवेदन ये कर रहे थे आपसे कि आज जो समस्याएं दिख रही है, आज वास्तव में जो मनुष्य को जीवन दिया है वो आज दानव बनता हुआ चला जा रहा है। देख लीजिए भाई बहनों, पहले घर से निकलते थे कि कोई जानवर नहीं मिल जाए, है ना। माताएं बहनें, जो पुरानी माताएं बैठी सोचते थे कोई जानवर नहीं मिल जाए ना, लेकिन आज का व्यक्ति क्या सोचता है मालूम है कि हे भगवान, एक मनुष्य नहीं मिल जाए। अगर मनुष्य मिल जाएगा तो मनुष्य का दुश्मन हो गया है। पहले जानवर से लड़ लेता था, लेकिन आज मनुष्य से नहीं लड़ सकते क्योंकि मनुष्य दानव प्रवृत्ति आ गई है। मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासना, तृष्णा और भयंकर एक दानव मचा हुआ है मनुष्य के अंदर। घर में जो अहंकार मचा हुआ है वो मनुष्य के अंदर जो दानव है, उस दानव के कारण आज व्यक्ति परेशान दुखी। आज देखिए, पहले यहाँ मंदिर नहीं था, आज मंदिर हो गया, फिर भी पंडित जी ही करते हैं पूजा पाठ, है ना। ये यंत्र आ गया है, कोई आता है? नहीं आता है ना, नहीं आता ना। घर में भी पूजा पाठ होती है तो एक व्यक्ति करता है, बाकी नहीं करते। ठीक है, एक व्यक्ति करता है, सबको पुण्य बन जाता है, ठीक है, कोई कारण। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि हर घर में सत्संग होना चाहिए, भागवत गीता होना चाहिए, रामायण पाठ होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होने से आज घर में महाभारत होने लग गई है। आज गीता, रामायण, भागवत, सत्संग एक कोने में रखे रहते, जाले लग जाते हैं और अपने घर में दूसरी रामायण चालू हो जाती है, महाभारत चालू हो जाती है। तो निवेदन क्या कर रहे थे बहनों? निवेदन ये कर रहे थे कि जो आज का महाभारत इसके अंदर मनुष्य के अंदर बैठा हुआ है। मनुष्य के अंदर आज के साधनों की कमी नहीं है ना। पहले साइकिल से चलते थे, आज मोटरसाइकिल हो गई। किसी के पास 4 पहिए की, किसी के पास 6 पहिए की, कोई एरोप्लेन में घूमता है, फिर भी दुखी। पहले झोपड़ी में रहते, पहले हम आते थे 10-20 साल पहले, 10-15 साल पहले किसी के मकान देते, आज अच्छे मकान बन गए, आज बड़े बड़े मकान हो गए और छोटे छोटे दिल हो गए। दिल छोटे, मकान बड़े हो गए। आपके गांव की बात नहीं, हम बाहर गांव की बात बता रहे हैं। आपके गांव में तो बढ़िया दिल वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, लेकिन बात ये हम पूरे यीशु की बता रहे हैं, बस पूरे यीशु की बातें बता रहे हैं। तो निवेदन क्या करें? आज व्यक्ति के पास सब कुछ हो गया, आज व्यक्ति चांद तारे तक चला गया है, वैज्ञानिक बहुत दूर दूर तक चले गए हैं, लेकिन आदमी छोटा होता हुआ चला गया है। सब कुछ है लेकिन घर में शांति नहीं है ना। शांति का शांति होती तो आज यहाँ पर इतने लोग भाई बहन होते, ये मंदिर सुना नहीं, खचाखच भरा होता है, बाहर गिरता। शांति नहीं है ना। काय की शांति नहीं कि अंदर आदमी के अंदर जो दानव रूपी राक्षस है, जो महाभारत मचा रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभाव, ये जकड़ लिया है। तो भाई बहनों, एक समय था जब दुनिया में अच्छा हो रहा था, बढ़िया सतयुग जैसा वातावरण था, पर क्या मालूम भाई बहनों, ये राक्षस लोग होते ना, दानव लोग, ये चैन से रहने नहीं देते। पहले के युग में क्या था, एक रावण आया तो भगवान जी राम जी आ गए, चलो ठीक है, रावण को मार गए। कंस आए तो कृष्ण भगवान आ गए, फिर अंग्रेज आए तो हमारे महापुरुष आ गए। ऐसे कड़ी दर कड़ी चलती रही। फिर अच्छा युग आ गया, सत्संग करने लगे, फिर राक्षसों को अच्छा नहीं लगा। फिर राक्षसों ने क्या करे यार, मनुष्य तो बड़ा सुखी हो गया। फिर उन्होंने मीटिंग की, क्या किया उन्होंने, यार मनुष्य अच्छा नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने मीटिंग करी और मीटिंग करके क्या किया, यार मनुष्य की अब अंदर बैठ जाए, क्योंकि अगर कभी हम रावण, कंस, दुर्योधन को भेजेंगे तो भगवान आकर मार डालेंगे। लेकिन फिर उनकी मीटिंग सक्सेस हुई, फिर मनुष्य के अंदर बैठ गया और हर मनुष्य के अंदर अहंकार मच गया। तो आज देख लीजिए, हर घर में दानव है। कौन सा दानव? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध आ जाता है मनुष्य को। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो फांसी लगा लेता है।
है ना। बच्चा फेल हो जाए फांसी लगा देता है, अगर बच्चे शराब पीता है, तंबाकू खाता है, बाप मार देता है तो सर दवा पीकर मर जाता है। मतलब थोड़ी थोड़ी बातों पर कितना क्रोध करने लगा है, देख लीजिए। बस इतना ही जीवन है क्षण भंगुर, बस थोड़ा माता पिता कहते हैं तो हम कुछ भी कर लेते नहीं। भाई बहनों, हम मनुष्य जीवन लेकर आए हैं, उसे समझे, सोचे, विचारे। फिर ऐसे ही मीटिंग किसने की? भगवान नारद जी गए भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु ने कहा कि मनुष्य के अंदर दुर्बुद्धि, अभाव, अज्ञान के कारण परेशान है। मनुष्य ने जैसा बोया है वैसा काटेगा। भाई बहनों, गेहूं की बोनी का सीजन चल रहा है, अगर गेहूं नहीं बोगे तो काटोगे क्या? है ना, काटोगे। बड़े सरल भाषा में आपको बताते हैं, कई बड़ी बड़ी भाषा जैसे कि आप बोगे तो 4 महीने बाद क्या उंगलियां आएगी? नहीं आएगी ना। इसी प्रकार ये जीवन रूपी भी हमारा ये जीवन है ना, इसमें बोलना पड़ेगा। अगर जो आदमी जैसा बोता है वैसा ही काटता है, अगर बबूल का वृक्ष बोएगा तो जाम कहाँ से मिलेगा भाई बहनों, और जाम बोएगा तो जाम का ही फल खाएगा। तो ये दुनिया भी कर्म फल है भाई बहनों। चाहे कितनी भी गंगा नहा लो, भाई साहब ने बताया ना, चाहे कितनी भी नर्मदा जी में नहा लो, लेकिन कर्म फल विधान है। आप कहोगे भगवान रामचंद्र जी, भगवान जी हमारा बच्चा पास कर दीजिए, हमारा छोपा की जाए, तो ऐसा होता नहीं। भगवान के इतना छोटा है हमारे जैसा कि एक नारियल में समझ जाएगा। मां नर्मदा इतनी छोटी है कि एक नारियल में समझ जाएगा। एक डुबकी लगाई सब पाप धुल गए। 23 घंटे पाप करो, 1 घंटा नर्मदा जी में नहाओ, ऐसा कदापि नहीं होता भाई बहनों। रामायण खुली भगवान ने लिख कर गए थे। भगवान रामचंद्र जी ने भी छुपकर बाली को मारा था, भगवान कृष्ण रूप में आया था, बाली ने भी छुपकर मारा था। दशरथ जी के लिए ले लीजिए, दशरथ जी ने श्रावण को मारा था भाई बहनों, तलब कर मारे थे भगवान। वो तो राम उनका पुत्र था, उनका पिताजी था। तो भाई बहनों, भगवान राम ने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हमको भी नहीं छोड़ेगा। कर्म का फल विधान है, कर्म का फल भोगना पड़ेगा मनुष्य को, वही भोग रहा है। आज देख लीजिए, आज जिधर देखो उधर तमाशा ही तमाशा मचा हुआ है। आप पूरी आंखों से देखिए, चिंतन करना घर जाकर, तूफान है, जिधर देखो उधर आग लगी है। इस आग को कौन बुझाएगा? भाई साहब ने जैसे उदाहरण दिया था, हम कोई चिड़िया बन जाए भगवान की। भाई बहनों, एक समय आया था भगवान रामचंद्र जी का, वो एक दायरा था, एक दायरा था अयोध्या नगरी में से। ऐसे ही गायत्री परिवार अच्छे लोगों ने आह्वान किया था, भगवान रामचंद्र जी ने भी आह्वान किया, चलो मेरी सीता का हरण हो रहा है ना। तो कौन आप? छोटे छोटे लोग हैं, आप जैसे ही, सबको मालूम है। पर लेकिन दुराचारी रावण का युद्ध करते हुए रावण की पराजय हुई थी, रावण की मौत हुई थी। फिर भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी छोटे छोटे ग्वाल वालों को लिया साथ में, और छोटे छोटे लोगों ने बड़े बड़े काम कर कंस जैसे रावण अत्याचारी को मार गिराया। फिर बुद्ध जी आए, उन्होंने भी बुद्धं शरणं गच्छामि, उन्होंने भी ऐसा ही किया। अंग्रेज आए हमारे जमाने में, भगत सिंह, झांसी की रानी जैसे, महारानी प्रताप जैसे लोग आए और आजाद किया। ऐसे ही बढ़ते कदम में चलते चलते गए भाई बहनों। फिर एक ऐसा युग आया जिनमें हमारे जैसे लोगों को परमात्मा परम पूज्य गुरुदेव ने एक गायत्री परिवार बनाया, अच्छे लोगों का संगठन बनाया और अनाचारी पापाचारी अत्याचारी का वध करेगा। आप सोचोगे आज तो रावण दिखता नहीं, कंस दिखता नहीं। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि मनुष्य के अंदर रावण बैठा है, मनुष्य के काम में बैठा है। भाई बहनों, आज मनुष्य को 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, 3 जोड़ी कपड़े चाहिए, ठीक है। आज के समय में 10 जोड़ी कपड़े चाहिए, है ना। एक मकान चाहिए, अच्छा ठीक है, आज 4 मकान चाहिए। थोड़ी बहुत खेती है, ठीक है, जितना दिया ईश्वर ने। भाई बहनों, लेकिन आज मनुष्य काम में इनको पूछते भाई साहब, युग निर्माण की पुस्तक आती है, सदस्य पाठक बन जाए, भैया टाइम नहीं है हमारे पास। अखंड ज्योति आती है, भैया टाइम नहीं है।
भैया सत्संग में चल रहा है, रामायण गीता भागवत चल रहे, भैया टाइम नहीं है, काम आयु व्यक्ति का काम। बहनों, चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है तो एक दायरे में बनाती है और एक दायरे में ही खाती पीती है। लेकिन आज मनुष्य ने देख लीजिए रावण जैसा विशाल रूप बना लिया है काम के रूप में। अहंकार इतना है, उस कंस जैसा है अहंकार। और वासना, आज देख लीजिए वासना ने पूरे पांव पसार लिए। इन राक्षसों को मिटाने के लिए भगवान गुरु जी ने ये योजना बनाई, गायत्री परिवार बनाया और गायत्री परिवार के माध्यम से विचार क्रांति अभियान रच गई। और विचार क्रांति अभियान के माध्यम से मानव के अंदर देवत्व आएगा और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। कोई आकाश में स्वर्ग नहीं है, ये लिख लीजिए अपने इसमें। अगर धरती आकाश में अगर होता स्वर्ग तो भगवान यहाँ कहाँ से आते? धरती पे ही आए थे ना, तो धरती पर ही स्वर्ग है। और स्वर्ग को आने के लिए धरती पर ही हमें लाना होगा। और कौन लाएगा? जैसे लाए बहनों, रावण नहीं दिख रहा है तो हर घर में राम को पैदा करना पड़ेगा। कंस नहीं दिखता है, हर घर में कृष्ण को पैदा करना पड़ेगा। कौन करेगा? हम जैसे भाई भाई करेंगे। जैसे भाई साहब ने बताया, संस्कारों की बात बताइए। भाई बहनों, जान लो खुला अगर युद्ध कर रहा है, हमें खुला चुनौती दे रहा है तो हम खुला चुनौती उसको देंगे भगवान राम की तरफ से। भाई बहनों, एक समय था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो भाई बहनों, बड़ा पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, तुम मुझे समय दो, मैं इन राक्षसों से लड़ूंगा विचारों के द्वारा। लेकिन क्या करें भाई बहनों, आज समय नहीं देना। भाई बहनों, समय देना होगा। और समय कहाँ दे, ये अब आपको छोटी छोटी बातें बताएंगे। मानव में देवत्व कैसा आएगा, धरती पे स्वर्ग कैसा आएगा, 10-15 मिनट की बात बताएंगे। छोटी सी बात, 3 सूत्र गुरु जी ने दिए हैं। वो 3 सूत्र भाई बहनों बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। वास्तव में आपके घर में स्वर्ग आएगा और जो स्वर्ग जब आ जाएगा तो राक्षस आप रूप निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर राक्षस परेशान भी करेगा, लेकिन जो अखंड ज्योति निर्माण पड़ गया तो राक्षस भी दानों में चला जाएगा। तो निवेदन क्या कर रहे थे भाई बहनों? निवेदन कर रहे 3 सूत्र है। 3 सूत्र क्या है? एक पहली उपासना, साधना और आराधना। उपासना, भगवान के पास बैठना। भगवान ने जीवन दिया है भाई बहनों, भगवान से पूछिए। हम बचपन में जब छोटे थे ना तो बहुत सत्संग सुनते थे, गुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से हमारा कई पूर्व कर्म ऐसा होगा। और आपका ही भी है जो सत्संग के लिए आए। और हम कहने के लिए हम आपसे बड़े भी नहीं, सब एक जैसे ही हैं। सिर्फ उस भगवान की कृपा है, थोड़े ऊंचे हो गए, आप पर भी कृपा होगी भाई बहनों। और कृपा होने के लिए तो हम आए ही आते हैं। तो क्या निवेदन करें? हम जब बचपन में थे सत्संग सुनते थे और सत्संग के माध्यम से हम जब मंदिर जाते थे, नर्मदा जी पर जाते थे तो प्रार्थना करते थे कि भगवान ये मानव जीवन किस लिए दिया है। भगवान राम जी के पास जाते हैं कि भगवान ये मनुष्य जीवन किस लिए दिया है। हमने पूछा भगवान से और भगवान ने कहा कि मनुष्य जीवन भगवान और परमात्मा के काम के लिए दिया है। तो आप भी पूछिए, निवेदन करते, उपासना कीजिए, उपधन वासना अपने अंदर से। बोल गायत्री माता की जय। ज्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक से बजना होना 10 बजे 10 मिनट में 3 बात बताइए ये खत्म कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हो। ठीक हो 10 मिनट, लेकिन मैंने बहुत अच्छा सूत्र से गुरु जी ने हमको दिया, माता जी ने दिया, तो हम तुमको बताएंगे माता की जय। तो निवेदन क्या कर रहे थे? उपासना, भगवान के पास बैठिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए। अगर दीपक लगाए तो भगवान से कीजिए, भगवान इस दीपक की तरफ भी जले, अंधकार को चीर दे और उज्जवल खुशी की वो चले। अगरबत्ती लगाए, खुशबू वाली लगाए तो भगवान से प्रार्थना करें। लेकिन अब आजकल क्या होता है, दुकान बन जाते क्या कहते हैं, अरे दुकान है तो गिरा जाता है, कहता कि भाई मैं खुशबू वाला अगरबत्ती दीजिए, खुशबू आओ, ठीक है ये उसका वजह। लेकिन हम भगवान को अगरबत्ती लगाएं और भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान इस अगरबत्ती की तरह हम भी जले, खुशबू पैदा करें। अगर भगवान के चरणों में फूल लगे तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान इस फूल की तरह हमारे अंदर में खुशबू भर दे। क्या विडंबना हो गई भाई बहनों, आज खुशबू तो नहीं आती, दुर्गंध ही दुर्गंध आती है। इधर देखो इधर, आपके गाँव में तो अच्छा है, आपका माहौल है,
लेकिन हम निवेदन करें, प्रार्थना का फल है, प्रार्थना कीजिए भगवान से, ईश्वर से। नर्मदा जी में जाए तो गंदगी ना फैलाए, नर्मदा जी में जाए बहुत लोग आते हैं हमारे, गंदगी फैला जाते, नहीं करना चाहिए। एक फूल से मालूम है 15 लीटर पानी प्रदूषित होता है, लेकिन उस फूल को खेत में गाड़ाइए, वो बहुत बड़ा काम करेगा, खाद बन जाएगा। पूजा की सामग्री तुलसी को भी नर्मदा जी में कमा दे, ये गलत बात है। आपकी भक्ति है, भक्ति के साथ में विवेक का महत्व गुरु जी कहते हैं। विवेक लगाइए, अपने खेत में गाड़िए, खेत से खाद बनेगा खेत में। नहीं तो कोई शांत हो जाए उसके सिर पे लगिए, रख दीजिए, उससे भी लाभ मिलेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। लेकिन आज बड़ी विडंबना हो गई है, नर्मदा जी में जाएंगे, नहाएंगे, शैम्पू से नहाएंगे, साबुन से नहाएंगे, क्या पता जो 1 महीने का नहाया है कि नहीं नहाया, है ना, सब वही नहाएंगे और फिर पाके भगवान मुक्ति दे दे। कहाँ से मुक्ति मिली? माँ नर्मदा में। बहनों, गोदी में बड़े बच्चे अगर माँ की गोदी में पेशाब करे तो माँ क्या चाटा मारेगी? तो हाथ फेंक चाटा मारेगी ना, वही चाटा लग रहा है आज समाज को। प्रकृति नाराज इसीलिए तो है ना कि चाटा वही है, समझ ले, कोरोना भी चाटा ही समझ गया, बहुत बड़ा चाटा है, समझिए ना। तो उपासना भगवान के पास बैठिए, गायत्री मंत्र कीजिए। पहले बहुत बढ़िया है, मैं पहले भी आया था, शनिवार के दिन आता, मेरी बहनों से निवेदन कर, कभी मौका मिलेगा गुरु जी की बात बताएंगे, तो गुरु जी की बात बताने का भगवान ने जल्दी प्रार्थना सुन ली। तो निवेदन क्या है, गायत्री मंत्र कीजिए भाई बहनों। इस प्रकार गाड़ी में 2 पहिए होते ना तो गाड़ी चलेगी नहीं, है ना। अगर एक पंचर हो जाएगी तो गाड़ी चलेगी क्या? अभी हमारी गाड़ी का पंचर हो जाए, बंगाल कहाँ से जाएंगे? इधर जाना पड़ेगा, हम दो भाइयों को ऐसे ही जाना पड़ेगा, जोर भी मारेंगे, डॉक्टर भी मारेंगे, छीन लेंगे हमारे, लेकिन छीनेंगे तो क्या मिलेगा? कटली मिलेगी, क्या सुबह जाना है ना। तो निवेदन क्या करे थे, इसी प्रकार गायत्री मंत्र बहुत बड़ी शक्ति का नाम है, वो इसका बखान अगर करें तो पूरी रात भर लग जाए। लेकिन आप गायत्री मंत्र कीजिए 15 मिनट 20 मिनट, गायत्री मंत्र का भावार्थ तो सबको मालूम है, पढ़ लेना। अच्छा, तो गायत्री मंत्र सभी करें, माताएं भी करें, सीख जाए माताएं, है ना। क्योंकि एक कहोगे यार पढ़ता नहीं हो, तो बहुत बड़ी कहानियां हैं, बहुत बड़े उसमें लेख देखना, गुरु जी के पढ़ के सुनाना उनको। पहले क्या होता था पुराने जमाने, माता जी बच्चों को सिखाते थे ना, लेकिन कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता आप पढ़ के सुनाना गुरु जी की बातें, गुरु जी की कहानी, और गायत्री मंत्र सिखा देना इनको भी, क्योंकि एक घड़ी आदि में पुण्य, है ना। ठीक, तो भाई बहनों निवेदन क्या कर रहे थे कि निवेदन लेकर गायत्री मंत्र रोज कीजिए 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन निश्चित समय कर लीजिए। अगर आपका निश्चित समय होगा तो वास्तव में फलित होगी, आपको विश्वास ऐसा देगा, डर के ही छोड़ पे वास्तव में हमने उपयोग किया। अगर कंपनी कोई भी है, आपके पीछे से ना कंपनी है, बना लेना, कभी कपड़ा निकालती है ना, तो उसका लाइन तो पहले पूरे कपड़े में करके पीस निकालती है और मार्केट में देती है, चलेगा कि नहीं, है ना। ऐसे ही हमने भी गुरु जी ने कहा कि बेटा पहले इस पर करना और फिर करके दुनिया को बताना। हमने किया है, हमको विश्वास है, इसीलिए आपको कह के जा रहे हैं। आप भी कीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए, 40 पाठ कीजिए और स्वाध्याय कीजिए। अपने घर में अच्छा माहौल बनाइए, भाई साहब ने सत्संग की बात बताइए, संस्कारों की बात बताइए, अपने घर में माहौल अच्छा बनाइए। ये बम्बई के देवी देवता को छोड़ दे, ये हमारे घर कमाने नहीं आएंगे, कमाना हमें ही पड़ेगा। इन बच्चों में जो गलत आदतें पड़ रही है ना भाई बहनों, कि उनकी वजह से जो आदमी जैसा देखता है ना, उसके अंदर वैसे ही भाव जागते। ये बम्बई के देवी देवताओं में पहले वो पिक्चरें अच्छी आती थी पुराने, लेकिन अब तो क्या है, छोटे छोटे कपड़े पहन लेते थे, शर्म आती है बताने को, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। क्यों करते? ये सिर्फ स्वार्थ, धन के लिए करते। अरे धन क्या ले जाएगा ऊपर? क्या धन कोई लेगा है? गुरु जी कहा करता है, जैसा व्यक्ति आता है, मालूम है सबको कैसा आता है, वैसा ही जाता है। तो भाई बहन निवेदन करें, उपासना कीजिए, साधना कीजिए, अपने आप को साधिए, अपने आप को अच्छे कामों में लगाइए, इंद्रियां संयम में, वाणी का संयम कीजिए। कहते हैं गुरु, जैसी वाणी बोले मन का आपा खोज, और को शीतल करे आप ही शीतल होए कबीरा, आप ही शीतल हो। ऐसी वाणी बोले। आप लोग अच्छा मंत्र देके जाते हैं, आपको नागर जी की भागवत नहीं मिलाता, आपको भी दे देते है ना। क्या कहा था, अगर अपने घर में अगर लड़ाई हो सास बहू की, है ना, तो
सास बहू, अगर बहू को बोले तो सास क्या करे, अपने मुंह में पानी रख ले, गुटका बोलते पानी का है, उसको थूकना मत, रख लेना, कब तक रखना, जब सासू माँ बोलिया कर, बोलना जरूर कहेंगे, आखिर कोड़ा फंसी लेना कान, ये दुई मंत्र है नहीं, तो बोलिया दिक्कत करे, 2 घंटा 1 घंटा बोला तो बाद में कहा चुपचाप है, फिर दूसरा दिन बोला तारो सोच कर ले, तो 8-10 दिन में सासू माँ कह रहे आपको वो तो कहीं नहीं बोलती। अगर ऐसा हो जाएगा आपके यहाँ, अगर बहू बोले तो सासू माँ कर ले, है नहीं, आप भी ऐसे ही कर लीजिए, पानी रख लीजिए मुंह में, कान को बोलना जो देखिए भाई, ये मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन आपके घर में देखना स्वर्ग आ जाए। अगर कोई नहीं बोलेगा नहीं, फिर नहीं यार अब अच्छे लगे, कोई नहीं बोलेगा। ऐसे ही नरम देरानी जेठानी सबके लिए, बहने के लिए भी है ना, रास्ते के लिए तो नहीं बुलाया, आप भी कीजिए। आपका कोई भाई क्रोध में आ जाए तो आप भी ऐसे ही कर लीजिए, बोले बोले देखना भाई बहनों आपके घर में स्वर्ग आ जाएगा। इसी कारण घरों में क्या विवाद हो रहा है, यही कारण है, क्योंकि भाई बहनों जब द्रौपदी ने भी कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा है, पूरी महाभारत लिख दी थी, उस क्रोधी ने, अभिमानी ने पूरी महाभारत हो गई थी, कई बहनों के सिंदूर पहुंच गए थे, कई माओ की गोदे खाली हो गई थी, अच्छे लोग भी मर गए थे उसमें, बुरे लोग तो मरे ही मरे, लेकिन अच्छे लोग भी मारे गए थे। नहीं भाई बहनों, इस चीज पर अपने कंट्रोल कीजिए, जीवान पर करिए, वास्तव में आपके घर में आनंद और एक दृष्टि, आंखें से अच्छा देखिए।